Dad made kulcha for me. Now I'm gonna try it. ओह, कुलचा छोला। छोले आप थोड़े कम खाते हो लेकिन कुलचे तो पूरे खा लेते हो ना। कुलचा छोला कैसा लगा? मम्मा इज हियर। मम्मा इज हियर। गुड। डुग्गू हमारा हमेशा गेट खोलता है मेरे पहली घंटी सुनने के बाद खुलता है। पहली घंटी सुनने के बाद खोलता है। और आज मम्मा इसने ऑक्सफोर्ड बड़ी मैंने 4 कंप्लीट कराई है। बोल रहा है मम्मा आ जाएंगी तब मैं और कंप्लीट करूंगा। He said मम्मा आएंगी तब मैं और कंप्लीट करूंगा। जॉब। Today's target is 6, so 4 he has already completed, 2 is left. ये बोल रहा था कि मम्मा के संग आफ्टर डिनर वी विल डू इट। हाँ आफ्टर डिनर विल डू इट ब्रो। The next day. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। नया दिन, नई शुरुआत। आज है मंडे और मंडे ब्लूज, मतलब ऑफ कोर्स ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा है, प्लस 4 दिन की छुट्टी के बाद भी ना लगता है सारी ही दुबई, शारजा सभी के सब आज ऑफिस आ रहे हैं। सुबह से इतना ट्रैफिक है आज, सुबह 7 बजे से अभी 7 ही बजे हैं। और आज साहिब भैया भी स्कूल जा रहे हैं आफ्टर 4 डेज। है साहिब भैया, आप क्या बताओगे अपने फ्रेंड्स को आज? I went to the zoo. What all you saw? What all animals? There are a lot of animals. तो साहिब भैया अपना पूरा 4 दिन का एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड्स को आज बताएंगे, क्या क्या किया इन्होंने छुट्टी में, अपने टीचर को, सबको। तो चलिए फिर चलते हैं फटाफट से And I ऑफिस। also saw Simba. हाँ, साहिब भैया ने सिम्बा भी देखा था। Simba's. My name is also Simba, and the lion Simba is also named Simba. वेरी नाइस। एंड फ्रेंड्स, अभी हो चुकी है शाम और मैंने साहिब से पूछा कि वो क्या खाएगा। वो बोल रहा था मम्मा मुझे खानी है पूड़ी, तो मैं यहाँ उसके लिए पूड़ियाँ ही बना रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं था इस पूड़ी में ना, मैंने सिर्फ अजवाइन, क्योंकि फिर ज़्यादा तला भुना खाओ ना, तो मैं थोड़ी सी अजवाइन मिला के दे देती हूँ साहिब को। उसके लिए गर्मा गर्म फूली फूली पूड़ियाँ बना दी थी। साहिब 2 या 3 पूड़ी से ज़्यादा खाता नहीं है और मुझे और मेरे हस्बैंड को पूड़ियाँ खानी नहीं थी, तो मैंने ये 3 पूड़ियाँ तो बड़ी बड़ी बना दी थी साथ में, क्योंकि 3 नहीं करते हैं, इसलिए मैंने एक ना छोटी सी पूड़ी बना दी थी ताकि वो 3 का विचार भी ख़त्म हो जाए। 4 पूड़ी बना दी थी और मुझे पता था इसमें से बचती तो ना साहिब के डैडा खाते ना मैं खाती, फिर वो सुबह फेंकनी ही पड़ती क्योंकि कोई भी खाएगा नहीं उनको। तो आप जो हाथ में देख रहे हो छोटी सी पूड़ी, पर साहिब ने इस छोटी सी पूड़ी को देख के बड़ा खुश हो गया था, पूछ रहा था मम्मा ये छोटी पूड़ी आपने किसके लिए बनाई है? तो फिर मैंने उसे बोला, मैं कहा डुग्गू आप छोटे हो इसलिए मैंने आपके लिए एक छोटी सी पूड़ी भी बना दी है। और सबसे बड़ी बात, भाई साहब को खाना ही होती है पूड़ियाँ सिर्फ केचप से, तो यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा ही केचप दूंगी उसको, क्योंकि ये जो पूड़ियाँ थी ना काफ़ी खस्ता जैसी बनाई थी मैंने ना, इसमें घी मिला दिया था तो एकदम खस्ता कचौड़ी जैसी बनी हुई थी। अब आ गई हूँ मैं साहिब को खाना देने। आप तो कुछ भी खा सकते थे ना, वाई पूरी ओनली? पूरी क्या है साहिब भैया की, और अब तो कचौड़ी भी फेवरेट हैं सिम्बा ब्रो? यू लव कचौड़ीज? एक दिन खा के लव कर गया। ऐसे ना आलू की चीज अच्छी लगती है, मतलब आलू को पराठा भी मन से खा लेता है। Also French fries. I love them. French fries is made from potato. पोटैटो। चलो एंजॉय करो। लोग खा के बताओ कैसी बनी है पूड़ी आज। सिम्बा खा के बताओ कैसी बनी है आज की पूड़ी। बनाई है मैंने। हाउ वाज इट? हाउ वाज इट? यमी टमी? Yummy, tummy, थोड़ी सी lemon, खस्ता है ये squeezy, पूड़ियाँ। yummy, yummy. वो वाली वैसा ना। आटा है, मतलब जो कचौड़ी का आटा नहीं मिलता है ना, थोड़ा सा खस्ता करके बनाते हैं, तो वैसी पूड़ियाँ हैं, तो इससे और मजा आ रहा है। लो चलो आप खा लो, मम्मा किचन साफ करेंगे। एंड फ्रेंड्स, साहिब को खाना खिलाने के बाद हम लोगों ने भी खाना खा लिया था। और यहाँ ना साहिब मुझे बहुत परेशान कर रहा था। एक्चुअली ना इधर उधर से उधर ना भागता है बहुत तेज, तो डर लगता है कहीं गिर ना जाए, क्योंकि ये जो फ्लोर है ना बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है, तो डर लगता है कहीं गिर ना जाए। तो मैं इसको यही बोल रही थी कि बेटा भागा मत कर यहाँ पर, ये जो दांत बचे हैं ना 2-4 ये भी टूट के हाथ में आ जाएंगे, और जो ऐसे टूटे हुए दांत होते हैं ना वो वापस आते भी नहीं है। उसके बाद हम पहुंच गए थे नीचे। आप जो मेरे हाथ में थैला देख रहे हो ना, इसमें कूड़ा है। रात को जब भी मैं या हस्बैंड घूमने जाते हैं ना, तो हम कूड़ा इसमें फेंक देते हैं, क्योंकि सारा कूड़ा फिर सुबह गाड़ी आके ले जाती है। एंड ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, वो हमारे घर के सामने ना बहुत बड़ी पार्किंग है, तो रात को ना हस्बैंड वहीं पे वॉक करने जाते हैं। कभी कभी मैं भी चली जाती हूँ, मतलब जिस दिन सारा काम टाइम से ख़त्म हो जाता है उस दिन मैं आ जाती हूँ, अदरवाइज़ घर पे किसी ना किसी को रुकना पड़ता है साहिब के साथ, क्योंकि साहिब का स्लीपिंग टाइम होता है 10 बजे तक, हम उसको सुला ही देते हैं। वॉक करने के बाद ना एक्चुअली मुझे ना जॉय लुकास जाना था। मुझे मेरी ना वहाँ पे कुछ गोल्ड की वो होती है ना, आप मंथली लॉटरी जो चलाते हो, वो चल रही थी, वो पूरी हो गई है, तो मुझे ना उनके यहाँ से कुछ सामान लेना था, तो मैं वही देखने गई थी।
अभी पता नहीं है क्या लेंगे, मैं सिर्फ ऑप्शंस देख रही थी उनके यहाँ। पर इस समय ना एक तो गोल्ड के रेट तो हाई हैं बट ना मुझे सिर्फ तो एक यही प्रॉब्लम है, जॉयलुकास के यहाँ डिज़ाइंस तो अच्छे मिलते हैं बट प्रॉब्लम यही है इनके ना मेकिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अभी जो आप मंगलसूत्र देख रहे थे ना उसके मेकिंग चार्ज थे 26% और इस वाले पेंडेंट के मेकिंग चार्जेस थे 23%। मतलब ये वाला जो पेंडेंट है ना करीब 11.5 ग्राम का था और अगर इंडियन उसमें बताऊं मैं आपको तो ये करीब हमें 1,25,000 का पड़ रहा था। उसके बाद मैंने सोचा कोई छोटा सा हल्का सा नेकलेस देख लेती हूँ, मतलब इतने पैसे हैं मेरे कि मतलब मैं 10 ग्राम्स 11 ग्राम्स का कोई भी गोल्ड का आर्टिकल खरीद सकती हूँ। पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। देखा तो हमने काफ़ी कुछ था, आप देख रहे हैं कि अभी गोल्ड के रेट अगर थोड़े कम आ जाएंगे तो फिर हम कुछ खरीदें। ऑप्शंस तो बहुत थे पर यही है ना कि मैं उसके ओवर एंड अबव कुछ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। उसके बाद हम आ गए थे तलाल। आपका ओरियोस खत्म हो गया? You can just pick this one, ना? Why you coming this one? Take this one. क्योंकि थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी, थोड़ा बहुत सामान लेना था और साहिब के भी बिस्किट और केक्स खत्म हो गए हैं तो ग्रोसरी करने हम आए हुए थे तलाल। यहाँ से सारा सामान खरीदेंगे अब। तो यहाँ पे मैं और साहिब वही देख रहे थे हमें क्या क्या लेना है। अब इस बार इंडिया जाएंगे सबसे कहेंगे सब हमें 2-2 किलो घी दो। एंड फ्रेंड्स देसी घी भी ना खत्म होने वाला था, मतलब जो घर पे बचा है ना उसमें सिर्फ कोई 600-700 ग्राम ही घी पड़ा था। तो मैंने सोचा कि 1 किलो देसी घी भी ले लूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया है, हम या तो ब्रिटानिया का घी लेते हैं या फिर अमूल का लेते हैं। तो आज ब्रिटानिया वाले घी पे ऑफर था तो मैंने वही ले लिया था। साथ में ना तेल भी खत्म होने वाला था, तेल भी हम सिर्फ कच्ची घानी ही यूज़ करते हैं और ज़्यादातर जो खाना होता है ना मैं सिर्फ मस्टर्ड ऑयल में या देसी घी में ही बनाती हूँ। जो रिफाइंड ऑयल है ना वो बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ, बस जब भी कोई फ्राई करने का काम होता है उसी में मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ करती हूँ। अदरवाइज मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कि रिफाइंड ऑयल में सब्जी भी बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे बैग्स, क्योंकि इंडिया आप जाना ही है तो देख रहे थे अगर कोई अच्छा सा बैग मिल जाए। I want cake. This one? Okay, मम्मा के पास रुको। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे केक्स देखने, क्योंकि बिस्किट तो मैंने ले लिए थे लेकिन केक्स नहीं मिले थे। साहिब का क्या है कि वो ना कोई भी एक चीज़ पे कांस्टेंट नहीं रहता है, तो उसे ना हर बार कुछ भी नया दिखता है तो फिर वो नया ही ट्राई करने की कोशिश करता है। तो इस बार उसने एक दूसरी प्रकार के केक लिए थे जो कि उसे अब अच्छे भी लग रहे हैं। उसके बाद अपना रेगुलर ग्रोसरी जैसे कि अदरक, हरी मिर्ची, कुछ सब्जियां। यहाँ पे मैं ले रही थी कद्दू की सब्जी, क्योंकि आप आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में खट्टे मीठे कद्दू की रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। अब खट्टे मीठे कद्दू बनेंगे तो उसके साथ आलू टमाटर की तीखी तीखी सब्जी भी बनेगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आलू ले रही थी। बाकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं, धनिया हो गया, हरी मिर्ची हो गई, वही सब मैं ले रही थी और कुछ फ्रूट्स। उसके बाद कराएंगे बिलिंग। और उसके बाद हस्बैंड यहाँ पे आ गए थे। लबान, ये छाछ है, क्योंकि मैंने चाय पीनी बंद की हुई है तो मैं उसकी जगह सुबह छाछ लेती हूँ। तो ये है मसाला छाछ। और दूध भी ख़त्म हो गया था, आजकल चाय थोड़ी कम हो गई है घर पे बननी, तो हम 4 लीटर की जगह 2 ही लीटर वाला दूध ले लेते हैं। अब यहाँ साहिब आ गया है बिलिंग कराने। हम जितना भी सामान लेते हैं ना बिलिंग काउंटर पे वो हमेशा साथ खड़ा रहता है, क्योंकि वो यही बोलता है कि आप लोगों ने सामान तो ले लिया लेकिन उसकी जो टैक्स लगते हैं ना सब्जियों पे, मतलब कितना उनका वेट है, वो सब्जियों की टैक्स जो है वो साहिब खुद से ही लगवाता है। मतलब पहले भैया को देगा, टैग लगने के बाद फिर उनको सबको बास्केट में रखेगा। और यहाँ पे आप देखिए कितनी वैरायटी के अंडे, मतलब अंडे की भी वैरायटी है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही तरह के अंडे मिलते हो। ये आप जो देख रहे हो ये सामने सिर्फ वाटर की वैरायटी थी। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ देखने को मिलेगा। सो जुड़े रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।